दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर 1% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिली। लेकिन दूसरे वेदांता के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना है। एल्यूमिनियम सेक्टर का शेयर भी आज कमाल किया और इसके पीछे वजह नोमा की तरफ से लेटेस्ट नई रिपोर्ट जारी किया एल्यूमिनियम सेक्टर को लेकर। तो वेदांता अब आप देखें तो 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है और निवेशकों को इसका ज़बरदस्त फायदा भी हुआ है। लेकिन अब अलग अलग कंपनी आगे जाके कैसा बेहतर प्रदर्शन करेगी, कौन सा स्टॉक है जो आगे जाके हीरो साबित होगा और कौन सा लूजर साबित होगा, तो सारी बातों को समझेंगे। और आने वाले समय में क्या उम्मीद बन सकती है वेदांता से, क्वार्टर वन में क्या संभावना बनेगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 270 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली 0.94% यानी 1% के आसपास की गिरावट के साथ। तो ये देखिए शुरुआती कमजोरी के साथ हुई थी 271 पर और इसी का देखो इससे आगे स्टॉक बढ़ नहीं पाया। 271 का ही ये लो है और आप देखिए इंट्राडे में 268 का भी लो बना। पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी दबाव में स्टॉक जरूर है क्योंकि अच्छी दौड़ भी लगा है। 150 का स्टॉक 360 तक गया था। अब आने वाले समय फिर से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना जल्दी शुरू हो सकता है। वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल की बात करें तो 451 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.80% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, यानी एल्यूमिनियम के शेयर में पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। तो यहाँ पे देखिए कि गुरुवार को 443 पर क्लोजिंग थी। इंट्राडे में आप देखें तो 414 पर कमजोरी के साथ इसने शुरुआत की और 440 तक चला गया, लेकिन निचले लेवल से स्टॉक में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली और ये सीधा 456 तक पहुँच गया। तो काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन अभी भी स्टॉक अपने 537 के लिस्टिंग प्राइस से नीचे है। ऐसे में आज इसमें ये बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात हो, स्टॉक में आज फिर से अपर सर्किट लगा। स्टॉक 36.4 पर आ गया। लगातार फिर से अपर सर्किट लगे, पहले अपर सर्किट लगे तो फिर लोअर सर्किट लगे, अब फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो गया क्योंकि 5% की सर्किट लिमिट है और इसमें जब ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ती है तो अपर या लोअर सर्किट लग जाते हैं। लोगों को कई बार निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पे वेदांता पावर लिमिटेड की बात हो, 41.50 पर क्लोजिंग थी, 0.79% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात हो, 38.87 पर क्लोजिंग थी, 0.34% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो 3 शेयरों में तेज़ी थी और आप देख सकते हो 2 शेयरों में जो थी गिरावट देखने को मिली 5 में से। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता ऑयल एंड गैस की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी, इन्होंने नोटिस के माध्यम से पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिए जहाँ पे कंपनी में एक नई अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया गया है। तो ये देखिए मिस्टर जिम जॉनी जो नॉन रेसिडेंट है, एक होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे वेदांता ऑयल एंड गैस में जिन्होंने अपनी सेवाएं देने का फैसला किया है। जो कंपनी पहले मालको एनर्जी के नाम से जानी जाती थी, 1 ईयर के लिए इनका कार्यकाल शुरू हुआ जो 12 मई 2026 से शुरू हो चुका है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखें इनका जो समय जो है 1 साल के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे 29 अप्रैल 2026 को कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें इसको अप्रूवल दिया गया है, उनकी रजामंदी ली गई है। और यहाँ पे देखिए 30 अप्रैल 2026 को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसमें शेयर होल्डर की रजामंदी भी ली गई है। तो अब देखिए डी मर्जर के बाद वेदांता के शेयर में फिर से भरोसा लौट रहा है। तो 15 जून को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। ये सेक्टर इसमें देखिए बैटल और माइनिंग सेक्टर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट डीमर्जर में से इसको ही माना गया है। शुरुआती दिनों में शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चलते तेज गिरावट भी आई। अब एक बार फिर से निवेशकों की दिलचस्पी इन शेयरों में बढ़ने लगी है। तो वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो यहाँ पे 15 जून को 20 रुपये में लिस्ट हुआ था। इसके बाद केवल 13 कारोबारी क्षेत्र में ये 113% की ज़बरदस्त तेज़ी में आ गया। बाद में लगातार 5 सेक्टर में देखिए 17 में इसमें गिरावट हुई और 23% ऊपर के लेवल से टूट गया। अब फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है और निचले लेवल से 10% बढ़ चुका है और आज भी 5% की तेज़ी देखने को मिली। तो लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चल रहा है स्टॉक। तो कंपनी ने हाल में बताया कि 2027 की पहली तिमाही में उसकी जो बिक्री होगी लो है क्या है सेलेबल आयरन और उसका उत्पादन सालाना पर 4% बढ़कर 2.6 मिलियन DMT रहा है। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले 3% कम है। वेदांता ऑयल एंड गैस में अगर लगातार देखें तो चौथे दिन तेजी का स्तर बना हुआ है। वेदांता पावर की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। 2% की तेज़ी सोमवार को देखने को मिली और आप देखिए यह 41.80 पर लिस्ट हुआ था स्टॉक।
करीब 2% की इसमें बढ़त है। कंपनी के मतलब 2027 की पहली तिमाही में बिक्री, जो बिजली की बिक्री सालाना पर उसमें 38% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो 5225 यूनिट के आसपास रही है। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में देखें तो 6% की गिरावट भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे अकेली वेदांता रूट की जो कंपनी है जो लार्ज कैप में शामिल हो गई है MFI इंडेक्स में, वो है वेदांता एल्यूमिनियम। तो धमाका किया था लिस्टिंग के दिन ही, ये लार्ज कैप कंपनी बनी है और 522 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के लिहाज से देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से इसने अपने मूल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया, वेदांता लिमिटेड को, और ये नंबर 1 कंपनी बन चुकी है वेदांता ग्रुप की। और आप देखें आने वाले समय भी मार्केट एक्सपर्ट है जो बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। यहाँ पे वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी ने 6.32 लाख टन एल्यूमिनियम उत्पादन किया है, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा तिमाही उत्पादन है। पिछले साल की समान अवधि में 5% की तेज़ी है और पिछली तिमाही की तुलना में 3% की तेज़ी है। तो वेदांता का एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे नोमा की तरफ से देखें तो इसमें इसमें आप देख सकते हैं बाई की रेटिंग दी है 540 के टारगेट के साथ। ब्रोकेज हाउस का मानना है कि कंपनी भारत की सबसे तेज़ी से विस्तार करने वाली प्राइमरी एल्यूमिनियम निर्माता कंपनी है और फाइनेंस से 2026 से 28 के बीच में इसका एबिटाडा 29% की दर से बढ़ सकता है। नोमा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 तक एल्यूमिनियम की कीमतें मजबूत रखी जा सकती है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए नोमा का कहना है कि कमोडिटी प्राइस का जो सीधा बात है, जो फ़ायदा है वो इस समय एल्यूमिनियम कंपनीज को हो रहा है। उसमें जो देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल एल्यूमिनियम साइकिल इस समय जो है वो वर्ग इस समय वेदांता के फेवर में है। तो इसकी वजह से आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो प्राइस में अप डाउन भी देखने को मिल रहा था, तो उससे वेदांता को फ़ायदा हो रहा है। वेदांता इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर कंपनी है। तो अभी रिसेंटली एल्यूमिनियम की प्राइस भी करेक्ट हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से देखें तो मामला पटरी से उतरा था, उसके बाद में फिर नॉर्मलाइज हुआ है। और सप्लाई कंडीशन भी देखें तो अब यहाँ पे उतनी बदली नहीं है, लेकिन जो है एल्यूमिनियम सेक्टर में दबाव आना था वो आ चुका है। यहाँ से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई। तो नोमा का कहना है कि जो इस समय जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, जिसका फ़ायदा कंपनी को देखने को मिल रहा है। कंपनी आप देखें मेटल COP में देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई है और आने वाले समय इसका प्रोडक्शन और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात है इसके लिए कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश फ्लो है, जिसका फ़ायदा कंपनी अपने कर्ज को कम करने में आगे कर सकती है, अपनी बैलेंस शीट को सुधार सकती है। तो काफ़ी हायर जो वॉल्यूम है, जो सपोर्ट एल्यूमिनियम प्राइस का भी हो रहा है, लोअर कॉस्ट जो है वो भी उसका बेनिफिट दे रहा है। तो अभी डाटा जो है वो 29% की CAGR से 2026 से 28 के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो देखो कि 41,900 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय वेदांता एल्यूमिनियम कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।